अच्छा, लास्ट में हमने डिस्कस किया था ना, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट आपके पास प्रोजेक्शन लेवल से कितनी हाइट पे गई आपकी प्रोजेक्टाइल, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक पूरी जर्नी में जितना टाइम लगता था उसे हमने क्या कहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। और फिर मैंने आपको ये भी सुनाया था, ये भी कहा था कि आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सबमिट पॉइंट, मतलब टाइम ऑफ एसेट कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन से सबमिट पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा, फिर सबमिट पॉइंट से इम्पैक्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा। तो ये कहानी थी आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कब ज़्यादा होता है और मैक्सिमम हाइट कब ज़्यादा होती है, तो पूरी डिस्कस हमने कर ली थी। आज हमारे पास नया जो टर्म है ना, वो है रेंज। वो क्या है, रेंज। रेंज 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 कहते हैं ना, रेंज किसे कहते हैं ज़रा इधर देखें, रेंज किसे कहते हैं ज़रा इधर देखें। मेरे पास ये एक्स, ये ओरिजिन, ये वाई है। यहाँ से बॉडी थ्रो किया, बॉडी यहाँ पर गिरी है, यहाँ से बॉडी थ्रो किया, बॉडी यहाँ पर गिरी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी का नाम क्या रखा है, रेंज। तो रेंज किसे कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम होता है रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम होता है रेंज। अब मैं इस रेंज को मैं रेंज का मतलब रेंज कैपिटल आर, मैं इस रेंज का डेरिवेशन करता हूं। क्या करता हूं, डेरिवेशन। इस रेंज का मैं क्या करता हूं, डेरिवेशन करता हूं। अच्छा, यहां से आपने फेंका है, बताओ किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, किसी एंगल पे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंका है। बताओ यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, इधर मैं लिख रहा हूं, गिवन इधर लिख रहा हूं, देख। यहां से आपने फेंका है, यहां से आपने फेंका है तो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है ना, तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी दिया था। अच्छा, यहां से यहां जाने में डिस्टेंस कवर किया होगा ना, डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर किया, वी आई एक्स में फेंका है, वी आई एक्स, तो क्या बनेगा, वी आई कॉस थीटा। अच्छा, दूसरी बात, यहां से यहां टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, इस टाइम का नाम होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखें, यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको, आपके पास क्या थी, 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अपनी कॉपी खोलें, कल का लेक्चर देखें, कॉपी खोलें, कल का लेक्चर देखें। 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जाने में एक्स में आपने डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया, यहां से यहां गया है ना, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। इस डिस्प्लेसमेंट का नाम रखा है रेंज। इस डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम रखा है, रेंज रखा है। अच्छा, यहां से यहां जाने में आप बताओ एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी, एक्सेलरेशन कौन सी होगी, एक्सेलरेशन एन एक्स। समझ आ रही ना। तो ये कहानी थी आपके पास टोटल। अब मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन इसमें फिट आएगा, कौन सा इक्वेशन फिट आएगा, डेटा देखकर मुझे बोलें कौन सा इक्वेशन फिट आएगा। फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगता,
100% फर्स्ट इक्वेशन को इग्नोर कर दो। क्यों? यहाँ पर डिस्टेंस आई और फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात, थर्ड इक्वेशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है और इधर क्या दिया हुआ है? टाइम। तो लाजमी बात है एक इक्वेशन रहता है। सेकंड इक्वेशन बताओ, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ मैं x में कर रहा हूँ, सारे x में हो रही है। रेंज सारा किस में आ रहा है? x में आ रहा है। x इज इक्वल टू एस, ये यहाँ पर मैं वी आई एक्स, यहाँ पर मैं x लगा दूँ। तो एक बात बताओ, इस एस एक्स को मैंने क्या नाम दिया है? रेंज इज इक्वल टू वी आई एक्स का मतलब क्या है? वी आई कास थीटा एन टू, टी की जगह मैं क्या लिख लूँ? कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स की बात कर लो, एक्स की बात कर लो। एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता था। देखो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, एक्स में फोर्स जीरो होती थी। तो एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर मैं क्या डाल दूं? जीरो मल्टीप्लाई टी, टी की जगह मैं क्या लिखूं? कैपिटल टी स्क्वायर। अब जरा देखें, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एन टू टी प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? जीरो। क्या बन जाएगा? जीरो। अब यहां से देखें, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एन टू कैपिटल टी। मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। देखें समझ तो आ रही है ना? समझ आ रही है? अच्छा इधर देखें, अब इधर देखें, बात समझे। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये वाला लिख रहा हूं। अब अच्छा, अब टाइम की जगह मैं क्या लिखूं? अब बताओ, टाइम की जगह ये वाला लिखना है। टाइम की जगह क्या लिखूं? टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा? वी आई के साथ मल्टीप्लाई करो, वी आई स्क्वायर। तो क्या रह गया अंदर क्या रह गया? टू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा एक बात और याद, टू थीटा साइन टू थीटा। तो मैं इस सारे को उठा के मैं क्या लिखूं? वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपके पास जिसका फार्मूला आ रहा है उसी का नाम है रेंज। उसी का क्या नाम है? रेंज। ये आपके पास किसका फार्मूला आ रहा है? रेंज का फार्मूला आ रहा है। अपने पास नोट करें, वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। अब मैं थोड़ा आपको थीटा के बारे में समझा दूं। यहां से मिटा रहा हूं। इस फार्मूले से देखें, साइन टू थीटा, एक मेरे पास थीटा है, एक मेरे पास साइन टू थीटा है। मैं थोड़ा आपको रिलेशन बता दूं, फिर मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं ना मेरे पास थीटा 30 डिग्री का है, तो साइन टू थीटा क्या होगा? साइन टू थीटा होगा साइन टू थीटा। तो 2 के साथ थीटा मल्टीप्लाई करो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? 60। मैंने अगर आपसे पूछा मेरे पास 45 है, तो साइन टू थीटा क्या बनेगा? साइन टू थीटा बनेगा साइन 90। मतलब थीटा को डबल करके साइन के सामने लगाना है। समझ आ रही? मैंने कहा ये मेरे पास 90 है, तो बताओ साइन टू थीटा कितना बनेगा? 180। समझ आ रही है? अच्छा अब बात करते हैं ना, इसमें जो थीटा है ना, इसमें जो किसमें रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। इसमें जो थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये एंगल है। किसके साथ? एंगल विद एक्स पॉजिटिव के साथ एंड वाई पॉजिटिव, दोनों के सामने थीटा इस तरह दिया हुआ है। रेंज में चाहे एक्स से आप मेयर कर लो एंगल या वाई से मेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगी।
चाहे एक्स में मेयर करते हो वाई में मेयर करते हो, दोनों के लिए एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। समझ आ रहे ना, दोनों के लिए एंगल क्या है, सेम है कि नहीं, समझ आती है ना। अब बात करते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स। मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखें मैं यहां से मिटा रहा हूं। अच्छा, डिपेंडेंट फैक्टर्स, बात किसकी कर लेते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर्स। किसकी बात करते हैं, डिपेंडेंट फैक्टर्स। अच्छा इधर देखें, डिपेंडेंट फैक्टर्स किसकी 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 डिपेंडेंट फैक्टर्स किसकी, रेंज की डिपेंडेंट फैक्टर्स। देखें सबसे पहली बात ये है ना, रेंज का फार्मूला इधर देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पर। सबसे पहला पॉइंट देख, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi²। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन याद रख लो, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो रेंज इंक्रीज होगा, लेकिन किस हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से। अगर इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी को मैं डबल करता हूं तो रेंज कितना होगा, डबल नहीं होगा, 4 टाइम होगा। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 3 कर देता हूं तो ये 9 टाइम होगा। क्या होगा, 9 टाइम, स्क्वायर के हिसाब से है ना। अच्छा ये अगर मैं 4 कर दूं, ये अगर मैं क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो बताओ रेंज कितना होगा, 16 टाइम्स। स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन में है। लेकिन यहां पर एक बात बच्चे आप और से समझे ना, कि आप थीटा के लिए भी डायरेक्ट में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा के लिए भी, साइन थीटा के लिए भी डायरेक्ट में आ रहा है। पर समझे मेरी बात को, मेरी बात समझें। आप जब इसका रिलेशन इसके साथ देखते हो तो ये वाला आप कांस्टेंट रखना है, एंगल क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। R is directly proportional to vi² at constant एंगल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तब ये रिलेशन आप देखेंगे, वरना इस तरह रिलेशन नहीं देखना है आपने। अच्छा अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, अब दूसरे, रेंज कब ज्यादा होगा, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2θ। याद रखना, एक बात इसमें भी याद रखना है, एट कांस्टेंट, ये रिलेशन देखने के लिए ना आपने एक चीज कांस्टेंट रख के ये काम करना है। अगर साइन 2θ, अगर साइन 2θ ज्यादा होता है तो रेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज कब आएगा, मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जरा देखें। मैक्सिमम रेंज लिख लो, मैक्सिमम रेंज देखें, मैक्सिमम रेंज देखें, इसका मैक्सिमम रेंज देखें। मैं एक बात आपको बोल दूं ना, साइन 2θ, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, पहली बात बताओ मुझे, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, बताओ, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है। मैंने आपको एक रिलेशन बोला था, 0 डिग्री से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे होगा, मैक्सिमम 90 एंगल पे। साइन मैक्सिमम 90 पे होता है, साइन मैक्सिमम क्या होता है, 90 पे। साइन मैक्सिमम क्या होता है, कब होता है, 90 एंगल पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और साइन का मैक्सिमम तो रेंज भी मैक्सिमम आएगा। अब साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम, साइन थीटा 90 पे मैक्सिमम होता है। तो मुझे एक बात बता दो, 90 पे मैक्सिमम होता है ना, 90 पे मैक्सिमम होता है, तो यहां 2θ है, मैं यहां थीटा की जगह क्या डाल दूं कि साइन के सामने 90 बन जाए, नहीं समझे। साइन का वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होता है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यस। अब यहां साइन के सामने साइन 2θ इज इक्वल टू 90, मैंने क्या कहा,
मैंने कहा साइन थीटा 90 होता है तब जब साइन थीटा 90 के बराबर आ जाता है, तो बताओ साइन मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है। जब साइन मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगा। पर यहां कहानी कुछ और है, यहां 2 थीटा है, यहां थीटा की जगह आप 90 पुट करेंगे ना, तो साइन के सामने क्या बन जाएगा 180, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में। मैं थीटा की जगह क्या डाल दूं, यहां थीटा की जगह मैं क्या रख दूं, यहां थीटा की जगह मैं क्या रख दूं कि यहां साइन के सामने 90 बन जाए। तो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना इस बात को। मैं थीटा की जगह 45 डिग्री डाल दूंगा ना, तो बताओ यहां 90 बन जाएगा ना। जब न यहां साइन के सामने 90 बन जाएगी, तो मैंने कहा यह तो मैक्सिमम होता है। नहीं समझे बात? मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल कितने का हो 90 का। जब एंगल कितने का हो 90 का। यहां साइन 2 थीटा है, मैं थीटा की जगह कौन सा वैल्यू पुट करूं कि यहां साइन के सामने 90 बन जाए। तो मैंने कहा 45 पुट करोगे, 45 पुट करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा, 90 आएगा, और 90 आएगा तो साइन 90 मैक्सिमम होता है। लिहाजा अगर आप रेंज बड़ी चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर बड़ी दूर फेंकना है आपने, तो 45 डिग्री पे फेंकना है, क्योंकि 45 पे रेंज क्या आता है। तो अब आप लिखेंगे एट 45 डिग्री रेंज बिकम मैक्सिमम, रेंज बिकम मैक्सिमम। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, लंबा शॉट लगाना चाहते हैं, लंबा छक्का लगाना चाहते हैं, तो किस एंगल पे लगाओगे 45 डिग्री पे। अगर आपने 45 से बड़ा कर दी तो वो कैच हो जाएगा, 45 से छोटी कर दी तो वो भी रास्ते में प्लेयर कैच कर देगा या बाउंड्री क्रॉस नहीं होगी। तो याद रखना, एक बात याद रख लो, यहां से एक बात याद रख लो, अगर मैं 0 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ जाऊंगा, 0 से 45 डिग्री की तरफ जाऊंगा, तो आप बोलो, आप एक बात मुझे बोल दें, रेंज क्या होना स्टार्ट कर देगा, रेंज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 0 से 45 की तरफ जाएंगे तो रेंज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 0 पे क्या हुआ, एट 0 डिग्री रेंज इज इक्वल टू 0। याद रखना है 0 डिग्री पे रेंज 0 हो जाएगा। यहां 45 डिग्री पे आपके पास रेंज मैक्सिमम बन जाएगा। अब आप कहें सर मैं 45 से मजीद एंगल को बढ़ाता जाऊंगा तो रेंज कम होता जाएगा, रेंज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, अब कहें सर मैं 45 से 90 की तरफ जा रहा हूं, 45 से 90 की तरफ जा रहा हूं, तो सुन लो कहानी, रेंज डिक्रीजेस। कहानी क्या है पता है, 0 से 45 के बीच में आप जा रहे हैं, 0 से 45 के बीच में आप जा रहे हैं, तो रेंज कितना होगा, रेंज इंक्रीज होगा। 0 से 45 में रेंज इंक्रीज होगा। 45 से अगर 90 की तरफ जा रहे हैं तो रेंज क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज। ये उनमें मेन फिक्स पॉइंट आई हुई है। देखें देखें इसकी तरफ देखें, इधर देखें, 0 से 45 में जा रहे हैं तो रेंज क्या हो रही, इंक्रीज। 0 पर रेंज 0 डिग्री पर रेंज 0, 45 पर रेंज सबसे ज्यादा मैक्सिमम। अच्छा, 45 से मजीद आप एंगल बढ़ाओगे ना, मजीद एंगल बढ़ाओगे तो आपकी प्रोजेक्टाइल हवा में ज्यादा जाएगी, हवा में ज्यादा जाएगी। और रेंज हवा को नहीं कहते हैं, रेंज यहां से यहां, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे ना तो वो इधर नहीं आएगी, वो वापस इधर गिरेगी। समझ आ रही? अगर आप 90 पे फेंकेंगे तो 90 पे रेंज कितना होगा, रेंज क्या होगा बताओ, 0। रेंज कितना होगा, 0। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चे, अपने पास याद रख लेना है। रेंज किस पर डिपेंड करता है, रेंज एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो एंगल में जाकर कुछ कहानी मैंने आपको सिखा दी है। सबसे ज़्यादा 45 पे होता है, 45 से ऊपर जाएंगे फिर रेंज कम, 45 से नीचे आएंगे फिर भी रेंज कम हो रहा है। 45 से ऊपर जाएंगे रेंज कम, 45 से नीचे आएंगे रेंज फिर भी कम, 0 पे भी रेंज 0 और 90 पे भी रेंज
आपके पास 0 आ रहा है। तो ये कुछ कहानी थी आपके पास किस बारे में, रेंज के बारे में। अब सवाल ये ना, एक नई बात अगर बताओ ना, मैक्सिमम समझ आया है ना, मैक्सिमम रेंज किस पे आया, 45 डिग्री।